तपस्वी आए हैं, उनका कन्फेशन देखिए। मैं अभी इस पथ का पथिक हूं, मैं सिद्ध नहीं हूं, मैं भी किसी ब्रह्म ज्ञानी की खोज में हूं, मैं भी जरूरत महसूस करता हूं किसी ब्रह्म ज्ञानी के पास जाने की। भक्तजनों, दीपक जलेगा तो जलते हुए दीपक से जलेगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जलते हुए दीपक कहा जाता है, जिनको ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका हुआ है, आत्म साक्षात्कार हो चुका हुआ है, जिन्हें अनुभूत कहा जाता है, जिन्हें अनुभूति हो चुकी हुई है, जो इस चीज को देख चुके हुए हैं, जो इस चीज का अनुभव कर चुके हुए हैं, उन्हें ऐसा कहा जाता है वे जलते दीपक। अपना दीपक इसी दीपक से जलाओगे तो जलेगा। चलो सबके सब राजा अश्वपति के पास चलते हैं। वे अनुभूत हैं, वे सिद्ध हैं, भले ही राजा हैं, भले ही क्षत्रिय हैं, और हम ब्राह्मण, तपस्वी, ऋषि, संत, महात्मा देखने में, लेकिन वह तो वास्तविक संत महात्मा है। उनकी चरण शरण में चलते हैं। अगले दिन की सब 6 के 6 राजा अश्वपति के पास गए हैं। राजा अश्वपति इनको देख के तो निहाल हो गए हैं। अपने हाथों से इन सबको भोजन परोसा है, बैठ के खिलाया है, सेवा की है, बहुत सेवा की है, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, दिखावे वाली सेवा नहीं। मानो ऐसा महसूस हो रहा है उन्हें कि उनके घर में नारायण के 6 मूर्तियां, 6 स्वरूप आ गए हैं। साक्षात नारायण उनके घर आ गए हैं, और उसी प्रकार से उन 6 को अपने हाथों से परोस के तो भोजन दिया है। बहुत से उपहार उनके आगे रख दिए। लीजिए महाराज, स्वीकार कीजिएगा, मुझ गरीब को कृतार्थ कीजिएगा। मुनि एक दूसरे के मुख की ओर देख रहे हैं। लगा इनके मन में कहीं ऐसी बात है। मन ही मन सोचा मुनियों ने, इनके पास जो भी आता होगा इसी काम के लिए आता होगा। तो राजा ने ठीक ही सोचा कि ये भी इसी काम के लिए आए होंगे, इसलिए भोजन भी करवा दिया। पेट भर भोजन करवाया है, स्वादु भोजन करवाया है, स्वयं परोसा है, इत्यादि इत्यादि, और अनेक सारे उपहार हमारे आगे रख दिए हैं। इनके पास जो भी कोई आता होगा इसी काम के लिए आता होगा। और राजा की सोच बिल्कुल सही कि ये भी इसी काम के लिए आए होंगे। एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, हम इस काम के लिए नहीं आए। राजा ने मन ही मन सोचा, संत महात्मा हैं, कोई साधारण ब्राह्मण इत्यादि होते तो ये ब्राह्मण भी हैं, ब्रह्म ऋषि जैसे कहिएगा, ब्राह्मण भी हैं, ऋषि भी हैं। मन में ये बात होगी कि हम पवित्र धन स्वीकार करते हैं। उस दिन आपने पढ़ा था अश्वपति अपने लिए किस प्रकार का कहते हैं। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए महात्माओं को राजा अश्वपति कहते हैं, मुनियों, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है। चोर इसलिए नहीं है कि किसी को किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, कोई भीख मांगने वाला नहीं है। मानो कोई जरूरतमंद अभाव होगा तो जरूरतमंद होगा, किसी को किसी प्रकार का अभाव नहीं है। जितने भी धनवान हैं मेरे राज्य में सब दान देने वाले हैं, दानी हैं, कोई व्यभिचारी नहीं है, इत्यादि इत्यादि। अतएव मेरे कोष में जितना भी धन है आप सच मानिएगा, पवित्र है। आप इस धन को स्वीकार कीजिएगा, इन उपहारों को स्वीकार कीजिएगा। महर्षि कहते हैं, राजन, ये बातें हम सब जानते हैं। जो आप अपने राज्य के बारे में बता रहे हो हमें इनका पता है, पर हम इस काम के लिए नहीं आए। सोचा अगले सप्ताह बहुत बड़ा यज्ञ में करने वाला हो सकता है ये उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए।
कहा, महाराज, उस यज्ञ में भी आपकी पूरी पूरी व्यवस्था हो जाएगी। वहां भी आपको दक्षिणा, दान दक्षिणा इत्यादि सब कुछ मिलेगा, सब प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी। भक्तजनों, पढ़ के तो लगता है कि राजा अश्वपति ये जानबूझ के कर रहे हैं ये सब कुछ, या वास्तविक रूप से कर रहे हैं, निर्णय लेना बहुत कठिन है। टाल रहे हैं इनको। एक ब्रह्मज्ञानी को, एक अनुभूत को ये सब पता ना हो कि ये किस काम के लिए आए हैं, कैसे हो सकता है? कम से कम मेरा मन तो इस बात को नहीं मानता। पर उपनिषदों की कथा है साधक, उपनिषद माफ करें, परमात्मा माफ करें मेरी इस शंका को, लेकिन मन ये कहता है कि नहीं, राजा अश्वपति इन्हें टाल रहे हैं। मुनियों ने कहा, राजन, हम इस काम के लिए नहीं आए, तो फिर किस काम के लिए आए?